Hi students. So till now we have discussed about the general characteristic features and some special characteristic features regarding the apes. So अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? हम apes के बारे में पढ़ रहे थे, हम birds के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो birds के हमने उनके बारे में क्या पढ़ा, उनके general characteristic features क्या है? हमने ये देखा कि जो birds है they are capable or they are able to fly because of there are certain modifications and adaptation what they have actually done with their body. बहुत सारे adaptation उन्होंने किया है, बहुत सारा modification उन्होंने किया अपने body में and इसीलिए वो उड़ सकते हैं. क्या क्या modification हमने देखे हैं तो कुछ एक example कुछ एक discuss कर लेते हैं before we move on. जैसे क्या है कि उनका body का जो shape होता है वो both the sides anterior and the posterior sides are narrow. दोनों में टैपरिंग एंड होता है, नैरो स्पिंडल शेप होता है. जैसे आप सामने बिग देखोगे वो भी टैपरिंग एंड होता है, पीछे का जो टेल पार्ट वो भी टैपरिंग होता है. तो नैरो एंड होता है, स्पिंडल शेप, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. उनके जो फोर आर्म्स हैं वो क्या बन चुके हैं, जो उनके जो फोर लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स. विंग्स में क्या है, उनके पास फेदर्स है, फेदर्स आर इंटरलॉक्ड एंड फॉर्मिंग ए शीप लाइक पैटर्न और अ स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प देम टू लिफ्ट ड्यूरिंग द which help them to provide a proper lift during the flight, during the flight. Then they have a dry skin. They don't have much glands. Only having one gland, that is a preen gland. Oil gland है, वो क्या करते हैं हमने वो भी डिस्कस किया है. कंटिन्यूसली ऑयल वो सीक्रेट करता है, वो अपने पूरे जो फेदर्स है अपने बॉडी में उसमें अप्लाई करता रहता है टू रिफ्लेक्ट द वाटर. और हमने क्या देखा कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप होता है, ठीक है ना. उसके बाद हमने देखा कि उनके पास किडनी भी होता है. उसके बाद वो यूरिकोटेरिक होते हैं. उनके जो बोन्स होते हैं उसमें जो आपके है दैट इज योर हैविंग देयर फ्लफी, देयर हैविंग एयर सैक्स, जैसे बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स, है ना. उसके बाद पर्चिंग मैकेनिज्म हमने देखा. उनका एक मॉडिफिकेशन है, उनका एक एडेप्टेशन है, ठीक है. तो हमने ये सब डिस्कस किया था. स्पेशल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बर्ड्स के बारे में. तो हमने ये देखा कि बर्ड जो है, जो मैक्सिमम जो बर्ड्स है वो उड़ सकते हैं. मैक्सिमम बर्ड्स दे कैन फ्लाई. सो द बर्ड्स दे कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ अडैप्टेशन व्हाट दे हैव डन इन देयर बॉडी बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है. हाँ, देयर आर सम बर्ड्स व्हिच कैन नॉट फ्लाई एज वेल. कुछ बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई नहीं करते, उसे बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड. हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो इट इज ऑल अबाउट अ स्मॉल रिकैप अबाउट अबाउट द टॉपिक व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है. तो हमने बर्ड्स के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा कि बर्ड्स जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसा एनिमल है जो कि उड़ सकता है. और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दे हैव मॉडिफाइड देमसेल्फ इन सच ए वे दैट दे कैन फ्लाई वेरी इजीली, ठीक है ना. Now we'll talk about examples, ठीक है. अब हम birds के examples के बारे में पढ़ेंगे and after that we'll move on to the next class, that is your last class of animal kingdom, that is your mammalia, ठीक है. So let's see how much we can finish today. Now in this lecture, now first is example is your ostrich. ऑस्ट्रिच जो है वो आपका पहला आपको समझना पड़ेगा. दिस इज योर फ्लाइटलेस बर्ड, ये उड़ नहीं सकता, पहला तो ये. दूसरा है ये सबसे बड़े होते हैं, ठीक है. अमंग द बर्ड्स ऑस्ट्रिच आर द लार्जेस्ट व्हाट वी कैन से, ठीक है, और द बिगेस्ट, साइज में सबसे बड़े होते हैं. इनका दो कैटेगरी हम देखेंगे जो हमें डिस्कस करना है. पहला है स्ट्रूथियो, दूसरा है रियो, ठीक है, और Rhea and Struthio, ठीक है. So I have made two columns to discuss about them. So first we'll talk about the Struthio. Struthio, it is the largest bird, सबसे बड़ा बर्ड होता है Struthio. ऑस्ट्रिच के अंडर में आता है. ऑस्ट्रिच के दो वैरायटीज हैं, एक है Struthio, दूसरा है Rhea. Struthio जो है it is the largest bird. कितना बड़ा होता है? 7 to 8 feet tall. देखिए कॉमन एवरेज इंसान के हाइट से भी लंबा होता है. इंसान का हाइट कितना होता है? 6 फीट 6.5. That is very good. You consider it as a very good height, right? But you can see their height is 7 to 8 feet tall. They are so tall, ठीक है. इंसान से भी लंबे होते हैं पक्षी, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है. And their legs, they lay eggs, which are also the largest egg.
उनका एग, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, कौन से बर्ड का होता है, दैट इज योर स्ट्रूथियो और ऑस्ट्रिच जो होता है, ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, इनके जो अंडे होते हैं ये सबसे बड़े अंडे होते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़े अंडे कौन देते हैं, स्ट्रूथियो, दैट इज अ टाइप ऑफ ऑस्ट्रिच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दे आर पॉलीगेमस। पॉलीगेमस का मतलब क्या होता है कि वन मेल एक्चुअली fertilize or actually one male is mating with many females, ठीक है। during the course of during the time of reproductive phase one male will actually copulate with many females, ठीक है। और क्या है फीचर्स, मेल टेक केयर ऑफ द एग और इंक्यूबेट द एग्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली जो बर्ड्स में फीमेल बर्ड्स होते हैं ना, दे एक्चुअली ले द एग्स एंड दे टेक केयर ऑफ द एग्स, दैट मींस दे इंक्यूबेट। अच्छा, इंक्यूबेट क्या होता है, इंक्यूबेट मतलब अंडा जो होता है, एग जो होता है, आफ्टर इट लेज बाय द पर्टिकुलर फीमेल और पर्टिकुलर फीमेल, it should be provided a proper environmental condition, a temperature, proper temperature and constant temperature should be provided, then only the egg will develop into the young ones, otherwise not. एग जो है उसको इंक्यूबेट करना होता है, एक प्रॉपर टेम्परेचर या एनवायरमेंट जो हम कहते हैं उसे प्रोवाइड करना होता है, जो कि फीमेल करते हैं, ठीक है, नॉर्मली। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रूथियो के केस में मेल ये काम करता है, इंक्यूबेशन ऑफ द एग कौन करता है, यहाँ पे मेल करता है, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ द स्ट्रूथियो दे हैव पेनिस फॉर द कॉपुलेटरी, पेनिस एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। स्ट्रूथियो के जो मेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, पेनिस होता है, किस काम के लिए, फॉर कॉपुलेशन, फॉर कॉपुलेटरी, एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। और हमें कहां मिलेगा ये स्ट्रूथियो, वी कैन फाइंड देम इन द डेजर्ट ऑफ अफ्रीका एंड अरेबिया। डेजर्ट पार्ट जो होता है अफ्रीका का, अरेबिया का, अरब जो कंट्री है, अरब जो पेनिनसुला है, वहां पे जो डेजर्ट पार्ट है वहां पे हमें ये जो स्ट्रूथियो है हमें वो मिलता है ज्यादातर, ठीक है। नेक्स्ट इज रिया। रिया जो है ये हमें बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो लगभग सभी सेम ही होता है, तो उसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो अलग फीचर है रिया का वो हम देखेंगे। रिया जो है, रिया इज द ओनली बर्ड विच हैव द यूरिनरी ब्लडर। सो रिया जो है वो सिर्फ ऐसा एक बर्ड है, सिर्फ रिया ही एक ऐसा बर्ड है जिसके पास यूरिनरी ब्लडर होता है, बाकी कोई भी बर्ड नहीं है जिसमें यूरिनरी ब्लडर होता है। So this is very interesting. Now next is, अच्छा तो हम थोड़ा डायग्राम भी देख लेते हैं स्ट्रूथियो का, फिर आगे बढ़ेंगे। So this is the diagram what you are seeing on the screen right now. So left one this is your स्ट्रूथियो and this one right one is your rhea, ठीक है, ये रिया है और ये स्ट्रूथियो है, both are ostrich। तो आप देख सकते हो थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। ये आपका रिया है, सॉरी ये ऑस्ट्रिच, सॉरी ये स्ट्रूथियो है और ये रिया है, ठीक है। आप देख सकते हो कितने लंबे होते हैं, दे आर ऑलमोस्ट 7 to 8 feet टॉल। देखिए कितने लंबे होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोलुम्बा लिविया। नेक्स्ट एग्जांपल, कोलुम्बा लिविया क्या है, ब्लू रॉक पीजन। कोलुम्बा लिविया का कॉमन नेम क्या है, कौन सा बर्ड की बात करें, पीजन्स की बात करें, कौन से पीजन, ब्लू रॉक पीजन, ठीक है। दे आर यूज्ड एज मैसेंजर्स। कोलुम्बा लिविया जो ब्लू रॉक पीजन्स है, इसे बेसिकली हम लोग आजकल तो हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन पहले ज्यादातर इसे हम यूज करते थे एज ए मैसेंजर। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, चिट्ठी लेके जाने के लिए, चिट्ठी लेके आने के लिए, देखा होगा आप लोगों ने किसी मूवी में। सो पहले ये मैसेंजर के हिसाब से यूज किया जाता था। क्यों करते थे ऐसा पता है, क्योंकि ये जो बर्ड्स हैं इनमें जो है मेमोरी जो पावर होता है, मतलब मान लीजिए अगर ये कोई एक स्पॉट या कोई चीज अगर एक बार देख लेता है तो उसे वो याद रख सकता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि अगर हम इस बर्ड को अगर हम दिखाते हैं, इसको ट्रेन करते हैं कि ये मेरा घर है और वो किसी और का घर है, और अगर हम उसे ये ट्रेन करते हैं कि आपको उस घर में जाना है, बार बार उसको सिखाते हैं,
तो ये याद रख सकता है कि अगर यहाँ से मुझे छोड़ेगा तो मुझे कहाँ जाना है, किस घर में जाना है, तो या किस किस जगह पे उसको जाना चाहिए। तो ये चीज वो ट्रेन करने से वो याद कर सकता था, ठीक है, याद कर सकता है, ये कैपेसिटी है। सो इट्स अ बिलीव एंड दे यूज्ड टू डू दैट एज वेल कि बिकॉज दे हैव अ गुड मेमोरी, इसीलिए हम उसे क्या यूज कर सकते थे, एज अ मैसेंजर यूज कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट, the male have a shiny thing on the body which is known as sheen. जो मेल होता है उनके बॉडी में मतलब उनके जो बॉडी के ऊपर एक अलग से परत, अलग से एक सब्सटेंस होता है, लेयर होता है, which is providing like shiny appearance, बहुत शाइन करता है, ऐसा एक सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं शीन। क्या बोलते हैं उसे? शीन बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज they produce, this is not D, this is they, THEY, please correct, this is your D, they, this is they, so थोड़ा correct कर लीजिए इसको। So they produce a secretion known as pigeon's milk। अभी जो ब्लू रॉक पिजन है ये एक तरह का सिक्रीशन मतलब बनाता है, प्रोड्यूस करता है, उसे बोलते हैं पिजन्स मिल्क, एंड इट इज अ सिक्रीशन ऑफ क्रॉप ग्लैंड। एक तरह का ग्लैंड होता है उनके बॉडी में, बोलते हैं क्रॉप ग्लैंड, और क्रॉप ग्लैंड से एक सिक्रीशन बनता है। और ये कौन से जो ब्लू रॉक पिजन में मिलता है हमें, जो फीमेल होते हैं उनमें जो क्रॉप ग्लैंड्स होता है उससे एक तरह का सिक्रीशन बनता है, उसे बोलते हैं पिजन्स मिल्क। काम क्या है इसका? दिस सिक्रीशन इज यूज्ड टू फीड द यंग वंस। तो फीमेल की बॉडी में जो क्रॉप ग्लैंड है उससे एक तरह का मिल्क लाइक सिक्रीशन निकलता है, बनता है, जिसे बोलते हैं पिजन्स मिल्क। और ये किस लिए यूज करते हैं? फीमेल टू फीड देयर यंग वन को फीड करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, so we'll talk about the next example now. There is Eudynamis और कोयल और कुक्कू। इसके पहले हम थोड़ा सा पिजन जो है उसका डायग्राम देख लेते हैं, सॉरी इमेज देख लेते हैं। सो दिस इज द ब्लू रॉक पिजन, ये आप जो देख सकते हो, दिस इज द ब्लू रॉक पिजन, ये ऐसा होता है ब्लू रॉक पिजन। दिस इज द रियल इमेज ऑफ द ब्लू रॉक पिजन। और ये जो है इसी को यूज करते हैं, मैसेंजर्स के हिसाब से यूज करते थे, ठीक है। नाउ यूडाइनेमस और नेमिस, कोयल और कुक्कू बर्ड्स, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, इनमें एक स्पेशल, एक अलग तरह का, एक बहुत पिक्यूलियर तरह का फिनोमेना हमें दिखता है, इसे बोलते हैं नेस्ट पैरासाइटिज्म। So nest parasitism can be seen in case of this कोयल और कुक्कू। आपने भी पढ़ा होगा, आपको भी ये ज्ञात होगा, आप भी जानते होंगे, जो कोयल होता है वो अपना जो अंडा है वो किसके घोंसले में देता है, किसके नेस्ट में? वो where they lay their eggs, the quail they lay their eggs in the nest of crow or corvus, ठीक है। क्रो जो होते हैं ना, उनके घोंसले में जाके ये अंडे दे देता है। अब जो क्रो का जो अंडा होता है या एग होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू द एग ऑफ द कोयल और द कुक्कू बर्ड्स। इससे क्या होता है कि जो क्रो है उसे पता ही नहीं चलता, इवन दो कि जो एग है वो हैच होने के बाद भी जो यंग वंस निकलते हैं उससे, वो भी बहुत सिमिलर होते हैं क्रो के साथ। इसीलिए क्रो तब तक पता नहीं कर सकते जब तक ये थोड़ा सा बड़े नहीं हो जाते, जब तक थोड़ा सा डेवलप नहीं हो जाता। अगर बड़ा हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो ये क्या करेगा? तो in that case it can actually throw this egg or this young one out of the nest। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। सो कोयल बहुत चालाक है, वो क्या करते हैं, क्रो के जो नेस्ट में वो अपने अंडे दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, इंक्यूबेट भी कौन करता है? ग्रो करता है अपना अंडा समझ के, और फिर वो हैच हो जाते हैं। और हैच होने के बाद भी मैंने क्या कहा कि उनका जो अपीयरेंस है यंग वंस का, वो भी बहुत सिमिलर है क्रो के साथ, क्रो के यंग वंस के साथ, तो वो पता नहीं कर सकते आसानी से। तो होता क्या है, जो यंग वंस है वो डेवलप होते हैं, उनमें व्हेन दे एक्चुअली रेडी फॉर फ्लाइंग और रेडी टू फ्लाई, दे विल कम आउट ऑफ द नेस्ट एंड दे विल लीव द नेस्ट एक्चुअली। और इसी को बोलते हैं नेस्ट पैरासाइटिज्म। मतलब
अपना नेस्ट वो बनाते ही नहीं है, अपना नेस्ट यूज ही नहीं करते, दूसरे के नेस्ट में जाके अपना अंडा दे देते हैं। इसी को बोलते हैं नेस्ट पैरासाइटिज्म, और ये हमें कुक्कू बर्ड्स में मिलता है या कोयल में हमें मिलता है देखने के लिए। ठीक है, इट्स अ वेरी पिक्यूलियर टाइप ऑफ फिनोमिना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नाउ अभी जो मेल बर्ड्स होते हैं कोयल, वही एक्चुअली गाना गाते हैं, सिंग करते हैं। जो कोयल हम बोलते हैं ना, कोयल गाती है, कोयल बहुत अच्छा उसका आवाज है, तो वो मेल जो कोयल जो बर्ड्स होते हैं उनकी आवाज बहुत मीठी होती है, बहुत स्वीट होती है, बहुत दे हैव ए स्वीट वॉइस। और कलर कैसा होता है? ब्लैक इन कलर। ठीक है, जो गाना कौन गाते हैं? मेल जो बर्ड्स होते हैं कोयल के, वो गाना गाते हैं। उनका बॉडी का कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर का होते हैं वो। और उसी को ये जो आपके कुक्कू बर्ड्स है, जो मेल है, जो गाना गाते हैं, मतलब गाना मतलब क्या है? दोज हु आर वेरी स्वीट वॉइस एक्चुअली, which seems to be which we hear when we hear it, it seems like a song. So हम उसे बोलते हैं सिंगिंग बर्ड। उसे दूसरा क्या नाम है? नाइटिंगेल। तो वो मेल पार्ट है, फीमेल नहीं है। फीमेल जो कुक्कू बर्ड्स होते हैं उनका बॉडी का कलर ब्लैक नहीं होता, उनका बॉडी का कलर होता है ग्रेइश। ठीक है, और ग्रे बॉडी कलर होता है, उसमें व्हाइट स्पॉट भी होता है। ये तो पहला है। दूसरा क्या है? जो आपके फीमेल जो आपके कोयल होते हैं या फिर जो कुक्कू बर्ड्स होते हैं, उनका जो वॉइस होता है वो बहुत हार्श होता है, स्वीट नहीं होता, बहुत ही कर्कश होता है, बहुत ही खराब सुनने में आता है। जो फीमेल होता है उसका वॉइस बहुत खराब होता है। अब आपने शायद अभी तक देखा होगा कि हम जितने भी एनिमल किंगडम में हम अभी तक बात कर रहे हैं, ज्यादातर अभी तक बर्ड्स में हमने देखा, तो उसमें जो मेल पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है फीमेल पार्ट से। तो ऐसा ही होता है एनिमल किंगडम में। क्या है, आप देखोगे तो मेल ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, मेल ज्यादा लाइक ब्यूटीफुल होता है, मेल के ज्यादा लाइक अट्रैक्टिव फीचर्स होते हैं। ठीक है ना, फीमेल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे भी आप देखो, बर्ड जो है कुक्कू बर्ड, उसमें भी जो मेल है वो गाना गा सकता है, उसके पास स्वीट वॉइस होता है, वो दिखने में भी ज्यादा सुंदर होती है। लेकिन जो फीमेल है वो तो दिखने में भी अच्छा नहीं होता, दूसरा उसका जो वॉइस है, उसका जो साउंड है वो भी बहुत खराब होता है, कर्कश होता है, हार्श होता है। ठीक है ना, वो आप सुनने में आपको खराब लगेगा। Now next example we'll discuss, that is your Pavocristatus. Pavocristatus क्या है? Pavocristatus that is your peacock. Peacock की बात कर रहे हैं। Pavocristatus मतलब peacock। ठीक है, before we move on we'll see the diagram of the quail or the cuckoo birds. So this is the male cuckoo birds, you can see they are so shiny black in color and they're so beautiful. ठीक है, सो ऐसा अब मेल वाला होगा। फीमेल जो होगा वो ग्रेइश कलर का होगा, उसके बॉडी में व्हाइट पैचेस होंगे, और वो ये जो आपके मेल जो आपके कुकू है, ये ही इनका जो वॉइस होता है बहुत स्वीट होता है, लेकिन फीमेल का ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो नेक्स्ट इट इज योर व्हाट वी आर टॉकिंग, दैट इज योर कुकू, सॉरी दैट इज योर पीकॉक। Pavocristatus, peacock. Peacock is the national bird of India. Peacock क्या है? इंडिया का नेशनल बर्ड है। ठीक है, आई होप आपको सबको पता ही है ये। Now the male bird has beautiful tail, feathers and sheen. फिर से जो मेल पार्ट होते हैं, मेल बर्ड्स होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं, उनके पास बहुत ब्यूटीफुल टेल होता है। ठीक है, और क्या होता है? The male have bony spur on their legs. मेल जो होते हैं उनके लेग्स में बोनी स्पर। स्पर मतलब क्या होता है? इट्स अ समवॉट लाइक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प देम फॉर सेल्फ डिफेंस। ठीक है ना, तो एक बोनी पार्ट जो होता है उनके लेग में होता है, किनके? पीकॉक की जो मेल का पार्ट है, मेल जो बर्ड्स है उनमें होता है। और वो किस लिए यूज करते हैं इसे? फॉर डिफेंस पर्पसेस। किस लिए यूज करते हैं? फॉर डिफेंस पर्पसेस। ठीक है, तो एक बार पीकॉक को देख लेते हैं हम आगे बढ़ने से पहले। See, this is the male peacock, what you are seeing. This is not a female peacock, this is a male peacock. You can see the male peacock is having so beautiful tail. ठीक है, it's very very beautiful. लेकिन आपको जो फीमेल होती है उसके पास ये टेल नहीं होता. They don't have this tail. Only peacock they have this tail. ठीक है. And during this season, breeding season, the male part or the male peacock, they used to dance to attract the female, and when they dance they use the tail for that purpose. Fine. Next is Taito. Taito means owl. Next bird what we're going to discuss, that is your Taito, that is your owl.
आउल क्या होता है, ये नॉक्टर्नल होता है। आउल रात को एक्टिव रहता है, रात को ये अपना जो भी है इसका जो आपकी नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब इसका जो एक्टिविटी होता है वो नॉर्मली रात को ही होता है, ठीक है। इट कैन इट गो फॉर हंटिंग एंड एवरीथिंग इन दी नाइट टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब आउल रात को ही निकलते हैं हंटिंग के लिए, ठीक है ना, बेसिकली। नाउ दे हैव बाइनोकुलर विजन, इनके पास क्या होता है ना, बाइनोकुलर विजन होता है। दूसरे बर्ड्स के पास बाइनोकुलर विजन नहीं होता है, इसको थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको अभी ये समझाने के बाद when I come to the diagram I will show you why it is binocular, difference between binocular and the other vision. Now they have keenest vision, क्योंकि इनके पास बाइनोकुलर विजन होता है, इसीलिए इनका जो विजन होता है बहुत शार्प होता है, ये बहुत अच्छा देख सकते हैं, ठीक है ना। Their vision is very very good, ठीक है। तो उसका इमेज देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सो दिस इज द आउल। बाइनोकुलर विजन मतलब एक ही प्लेन में अगर आप हमारे जो आईज है वो प्रेजेंट है, जैसे हमारे केस में देखिए हमारा जो आईज है एक ही प्लेन में है। आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो एक जो आपके आईज है वो सेम प्लेन में, दोनों ही एक फेज में है। This is a complete phase and both the eyes are present together in the same phase. लेकिन आप देखोगे अगर दूसरे बर्ड्स के केस में, जैसे अभी कोयल का देख लो, तो इसमें हेड का एक तरफ एक one side there is one eye and opposite side there is one eye, तो ये बाइनोकुलर विजन नहीं है, ठीक है। बाइनोकुलर विजन मतलब ये है सेम फेस में ऐसा फेस है और both the eyes present at the same side, एक ही साइड पे दोनों आईज होना चाहिए, इसी को बोलते हैं बाइनोकुलर विजन, ठीक है ना। So this is your owl. This is the image of real owl. Owl ऐसा ही होता है। Next is corvus या crow. Corvus और crow जो है ना, ये actually ऐसा bird है, they can survive on anything. So they have the survivability and they can eat anything and they can survive. Okay, so there is nothing much to discuss about the corvus. Now we'll discuss some points. स्मॉलेस्ट बर्ड्स इन द वर्ल्ड दैट इज अ हमिंग बर्ड, और इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड क्या है, सन बर्ड, जिसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंडियन हमिंग बर्ड, उसका नाम क्या है, सन बर्ड, ठीक है। और बर्ड्स विद द लार्जेस्ट विंग बेस, और द नॉट लार्जेस्ट नहीं बोलना चाहिए, लॉन्गेस्ट विंग बेस भी बोल सकते हैं। सबसे बड़े विंग्स किसके होते हैं, कौन से पक्षी के होते हैं, दैट इज योर एल्बेट्रॉस। एल्बेट्रॉस जो है वो पक्षी की जो होते हैं, एल्बेट्रॉस, इसमें एस और एक लगेगा। एल्बेट्रॉस जो पक्षी होता है, एल्बेट्रॉस जो आपका जो बर्ड होता है, उसमें आपका जो विंग बेस है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे मतलब लॉन्ग होता है, ठीक है। तो हम उसका सबका डायग्राम देखते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सी द डायग्राम और इमेजेस, रियल इमेजेस विल सी, नॉट डायग्राम। So this is your hummingbird. ये ऊपर में आप जो देख रहे हैं this one, this is the hummingbird, वर्ल्ड का सबसे छोटा जो पक्षी है या बर्ड है, तो ये है वो। और नीचे आप देख रहे हैं this is a sunbird, this is the Indian hummingbird, ठीक है। ये इंडिया का सबसे छोटा hummingbird है और ये दुनिया का जो सबसे छोटा है hummingbird वो है, ठीक है। नेक्स्ट, this is corvus crow, आप सबको पता होगा, आपने सबने लाइफ में कभी ना कभी क्रो तो देखा ही होगा। So this is crow. Now this is your albatross. ये है albatross, देखिए कितना लंबा है इनका, कितना विंग बेस कितना बड़ा है, देख सकते हैं आप। So they have the longest wing base, बहुत बड़ा होता है इनका विंग, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, why? Because they can fly so long. albatross है ना ये, हाँ मतलब hundreds of miles, thousands of miles they can cross, ठीक है। ये उड़ सकते हैं, हजारों किलोमीटर तक ये उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं, बिकॉज दे हैव दिस टाइप ऑफ विंग बेस, इनके पास ऐसा विंग बेस होता है, इसीलिए ये बहुत दूर तक उड़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर एल्बेट्रॉस, फाइन। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड द एप्स ऑफ द बर्ड्स एंड देयर एग्जांपल्स। नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास, दैट इज योर मैमेलिया। तो हम मैमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैमेलिया जो है
तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैमल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, मैमलिया या मैमल्स के बारे में। मैमल्स का मेन डिफरेंस हमने पहले भी पढ़ा है कि दे एक्चुअली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड द यंग वंस फीड ऑन द मदर्स मिल्क। ये तो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमें पता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें डिटेल में डिस्कस करना है अभी। सो विल डिस्कस ऑल द अदर कैरेक्टरिस्टिक और द इंपॉर्टेंट फीचर्स व्हाट वी कैन सी इन केस ऑफ मैमल्स, and then after that we'll discuss some examples as well, है ना? ठीक है। So in the screen right now you can see there are some images of different mammals, examples of some important mammals what we can see, right? So let's start. Now we'll talk about class Mammalia. Now first they have exoskeleton, that is the hair, and that is a like unique characteristic feature of mammalia. हेयर का प्रेजेंस होना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? मैमल्स का या मैमलिया क्लास का। सो दे हैव एक्सोस्केलेटन। दूसरे हमने भी देखे थे बर्ड्स में, क्या देखा? एक्सोस्केलेटन फेदर्स है। उसके बाद दूसरे हमने एनिमल्स में देखा कि उनमें स्केल्स होता है, किसी में कॉर्निफाइड स्किन होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो मैमल्स में जो एक्सोस्केलेटन है वो क्या है? मैमल्स का एक्सोस्केलेटन है दैट इज योर हेयर। हेयर का प्रेजेंस होना इट इज अ यूनिक फीचर इन केस ऑफ मैमल, ठीक है। नाउ दे हैव 4 लिम्स, ठीक है। अभी हम टेट्रापॉड की, हम तो अभी जितना भी पढ़ रहे हैं अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? टेट्रापॉड पढ़ रहे हैं। तो टेट्रापॉड मतलब 4 लिम्स तो होंगे। 4 लिम्स मतलब 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होंगे। 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब मतलब एक पेयर होगा आपका फोर लिम्ब और एक पेयर होगा हाइंड लिम्ब, ठीक है। तो इनमें भी वही होता है, मैमल्स में भी क्या होता है? दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, राइट, एंड दे आर पेंटाडेक्टाइल, ठीक है। अभी जो लिम्ब्स है वो क्या होंगे? पेंटाडेक्टाइल होंगे। पेंटाडेक्टाइल मतलब 5 डिजिट्स होंगे। अगर आप अपने हाथ पैर को देखोगे तो आपके पास पैर में कितनी उंगलियां हैं? 5। हाथों में कितने? एक हाथ में कितना उंगलियां है? 5। इसी को बोलते हैं पेंटाडेक्टाइल। सो मैमल्स का पहला क्या देखा हमने? हेयर होता है। They have 4 limbs and they have hair जो है वो यूनिक फीचर है, ठीक है ना। पेंटाडेक्टाइल या 4 limbs यूनिक फीचर नहीं है। बाकी सारे जो टेट्रापॉड्स है उनमें भी ऐसे ही होता है। और क्या है? डिजिट्स में क्या हो सकता है? नेल्स हो सकता है, क्लॉस हो सकता है, हूफ हो सकता है। वो मैमल्स टू मैमल्स वैरी करेगा। जैसे हमारे केस में नेल्स है, ऐसा जरूरी नहीं है दूसरा जो मैमल है हाथी है उसमें भी नेल्स हो, या दूसरे जो आपके मैमल्स उसमें भी नेल्स हो। तो अलग अलग मैमल्स में अलग अलग होता है। जैसे डॉग होगा तो उसपे तो नेल्स नहीं क्लॉज बोल सकते हैं हम, प्रॉपर क्लॉज होते हैं उनमें, ठीक है। टाइगर में भी क्लॉज होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मैमल्स में अलग अलग पैटर्न का हो। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन इज बोनी। मतलब क्या है कि मैमल्स का जो एंडोस्केलेटन है वो किससे बना होता है? बोन से बना होता है। हमारे बॉडी में भी देख लीजिए, हमारा जो अंदर में हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो क्या है? वो बोन से बना होता है, ठीक है। और इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है the endoskeleton is having dicondylic skull। ये हमारा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। क्या होता है हमारा? डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है हमारे इसके केस में, ठीक है। कितना होता है? हमारा जो सर्वाइकल पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, उसमें कितने सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है? 7 होते हैं। फिर आप बोलोगे सर जिराफ तो इतना लंबा है, उसका गला तो इतना लंबा है, उसमें भी क्या 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है क्या? हाँ, उसमें भी 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रे होता है। तो फिर इतना लंबा कैसे हो गया सर? कुछ नहीं है, बस उनके जो नंबर ऑफ वर्टिब्रे वो सेम है, लेकिन साइज बड़ा हो जाता है। एक एक जो वर्टिब्रे है उसका साइज बड़ा हो जाता है। वैसे छोटे जो आपके मैमल्स होंगे उनमें क्या होगा? उनमें भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होगा, लेकिन वो क्या होगा? छोटे हो जाएंगे साइज में। तो नंबर ऑफ वर्टिब्रे सर्वाइकल वर्टिब्रे वो चेंज नहीं होगा कभी, वो 7 ही रहेगा, ठीक है ना। और जो स्कल है वो क्या है? डाइकॉन्डाइलिक, ठीक है। चलिए, नाउ द वर्टिब्रे आर एम्फीप्लेटाइन। एम्फीप्लेटाइन मतलब क्या होता है कि उनका जो वर्टिब्रे होता है, उनका जो ईच, जैसे मैमल्स हम लोग क्या है, हमारे मैमल्स क्या है? वी आर ऑल वर्टिब्रेट। सो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होगा। तो जो वर्टिब्रल कॉलम में ईच पीस है, इसको वर्टिब्रा बोलते हैं। वर्टिब्रे जो पीसेस है,
वो क्या होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं उसको जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, हम आगे पढ़ेंगे। और तो इस केस में हमने क्या स्ट्रक्चर देखा, हमारे केस में कैसा होता है, मैमल्स के केस में क्या होता है, द वर्टिब्रे आर एम्फीप्लेटेड। क्या होता है वो, इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स द सेंट्रम इज फ्लैट फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, अगर हम एक एक वर्टिब्रे को हम यहाँ पे अरेंज करेंगे, अगर हम ऐसे 2D स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक वर्टिब्रे है, तो हमने इसके साथ एक और वर्टिब्रे को रख दिया, फिर इसके साथ एक और वर्टिब्रे को रख दिया, इसके साथ एक और वर्टिब्रे को रख दिया, ऐसे करके। तो आप देखोगे कि ये जो वर्टिब्रा है उसका जो शेप है वो ऐसा होता है, एक तो रेक्टेंगुलर होगा पहला इस तरह, और दूसरा क्या होगा, दोनों साइड से फ्लैट होता है। ऊपर से भी आप देखिए फ्लैट है, देख रहे हैं ना आपको, नीचे से भी फ्लैट है, तो इसमें से कोई बल्ज नहीं है, ऊपर से नीचे से कोई बल्जिंग स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है, फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो सेंट्रम जो पार्ट होता है, बीच का जो पार्ट होता है ईच वर्टिब्रे का, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट्रम। और वो सेंट्रम पार्ट क्या हमें दिख रहा है, फ्लैट होता है, वो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है दोनों साइड में, ऊपर में भी नीचे में भी। ठीक है, एक एक पीसेस की, हम यहाँ पे एक पीस की बात कर रहे हैं, हर एक पीस की बात कर रहे हैं, हर एक पीस, हर एक वर्टिब्रे ऐसे ही होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्फीप्लेटेड। ठीक है, तो एम्फीप्लेटेड मतलब मींस द सेंट्रम इज फ्लैट फ्रॉम बोथ दी साइड, सेंट्रम इज फ्लैट फ्रॉम बोथ दी साइड। ठीक है, नाउ द टीथ आर हेट्रोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थिकोडोंट। ठीक है, तो मैमल्स के केस में जो टीथ होता है वो कैसा होता है, होमोडोंट सॉरी हेट्रोडोंट होता है, डाइफायोडोंट होता है और थिकोडोंट होता है। हेट्रोडोंट मतलब शेप जो है दांत के वो सब सेम नहीं होते, अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे हम अगर अपना देखेंगे तो हमारे पास इंसिसस है, कैनाइन्स है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स है ना, तो सारे दांत के शेप अलग अलग है, तो हेट्रोडोंट हो गया। डाइफायोडोंट मतलब हम बचपन में हमारे पास we have one set of teeth and after that we lost that set of teeth and we get a new set of teeth. So दो बार हम लाइफ में जो set of teeth है हम उसको रिप्लेस करते हैं, हमें मिलता है। थिकोडोंट मतलब हमारे जो दांत है वो सॉकेट, हमारे जो जॉ बोन है मैमल्स के, उसके साथ सॉकेट के अंदर अच्छे से सेटल्ड होता है थिकोडोंट, इसीलिए इसको बोलते हैं थिकोडोंट। ठीक है, once we after the second set of teeth, if we lose one teeth, we are not going to get the teeth again. ठीक है, now mammals have metanephric kidney. mammals में क्या होता है, metanephric kidneys होता है, और mammals होते क्या हैं, they are ureotelic. ठीक है, mammals में क्या होता है, they have metanephric kidney, इनमें किडनी होता है, और जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो क्या होता है, यूरिया होता है। इसीलिए मैमल्स क्या है, यूरियोटेलिक। मैमल्स को हम क्या बोल सकते हैं, यूरियोटेलिक। ठीक है ना। नाउ अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें हमें काफी सारे जो एक्सक्लूसिव जो फीचर्स है वो हमें दिखेंगे। सो लेट अस डिस्कस दोस एक्सक्लूसिव फीचर्स। पहला क्या है, वी कैन फाइंड दैट दे हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्या होते हैं इनमें, they have 12 pairs of cranial nerves, 12 pairs of cranial nerves होते हैं। और क्या होगा, there is a optic quadrigemina। क्या होता है उनके पास, optic, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, you please correct it, optic, so optic, so TIC, ये T नहीं होगा, लास्ट में C होगा, ठीक है, ये C होगा, optic, so you please correct it, so optic quadrigemina. Optic quadrigemina, that means there are 4 optic lobe which is present in the brain part. So brain में vision के लिए और जो आपके optic signals है, देखने के लिए विजन का जो विजन के लिए जो सिग्नल्स है उसको इंटरप्रेट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए ब्रेन में मैमल्स में कितना होता है, 4 ऑप्टिक लोब होते हैं, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री मतलब 4, ठीक है। सो 4 लोब होते हैं आपके मैमल्स में, और ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल का, ऑप्टिक क्वाड्रिजेमिना। इट इज आल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल. So that's why I have given star mark. So you can also give star mark and remember. Next characteristic, unique characteristic feature of mammal. In case of nervous system, there is a corpus callosum.
ठीक है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन which is present which actually made the nervous which is made up of, यहाँ पे made up of होगा, sorry for this, which is made up of nervous tissue। ये कॉर्पस कैलोसम किससे बना होता है? नर्वस टिश्यू से बना होता है। और ये क्या शेप का होता है? सी शेप का होता है, ठीक है, सी शेप बैंड जैसा होता है। और करता क्या है, फंक्शन क्या है इसका? इट कनेक्ट्स the two hemisphere of our brain, that is a cerebral hemisphere, right and left hemisphere, these are connected with this corpus callosum। ये बनता किससे है? it is made up of nervous tissue। दिखता कैसा है? शेप कैसा होता है? सी शेप का होता है। और क्या काम करता है? कनेक्ट करता है दोनों हेमिस्फीयर को, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर को। और ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। ये मैमल का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल। इससे देख, ये वाला फीचर अगर है जो हमने स्टार मार्क से यहाँ पे मेंशन किया है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है ये सब मैमल के फीचर्स है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म मैमल है अगर ये सारे फीचर्स हमें उस पर मिला तो। नाउ इन मैमल्स द रेस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स। मैमल्स में रेस्पिरेशन किससे होता है? लंग्स से होता है। दैट मींस दे हैव पल्मोनरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ओके। And the most important feature is diaphragm, ठीक है। तो डायफ्राम जो होता है वो मैमल्स में ही सिर्फ होता है, ठीक है ना। रिब केज के बिल्कुल नीचे डायफ्राम जो स्ट्रक्चर होता है which is separating the thoracic cavity with the abdominal cavity in case of mammals, that separation is done by diaphragm and which is also a unique characteristic feature of mammal। ये डायफ्राम जो स्ट्रक्चर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ मैमल में ही दिखता है। सो मैमल का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और एक क्या है हो गया हमारे पास? दैट इज योर प्रेजेंस ऑफ डायफ्राम, राइट। नाउ द मैमल्स आर विविपैरस एक्सेप्ट प्रोथेरियंस। मैमल्स जो होते हैं ना वो विविपैरस होते हैं। हमने पहले डिस्कस किया जो द एनिमल्स व्हिच बर्थ टू देयर यंग वंस, उसे हम बोलते हैं मैमल्स। लेकिन इसमें भी थोड़ा एक्सेप्शन है, प्रोटोथेरियन। देयर आर 3 कैटेगरीज विल डिस्कस, यूथेरियंस, प्रोटोथेरियंस, ठीक है, और एक भी है मेटाथेरियन, तो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो यूथेरियंस होते हैं, पहला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक जो क्लास है, क्या ग्रुप है मैमल्स का, उसमें आपके ऑर्निथोरिंकस बोल के एक एनिमल है, इसे हम बोलते हैं डक बिल प्लैटिपस, और उसे हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। क्यों बोलते हैं लिविंग फॉसिल? बिकॉज दे आर लिविंग, दे आर प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत सारे सालों से, लाखों माने हजारों सालों से वो हमारे धरती पे है, ठीक है ना। सो विच इज इक्विवेलेंट टू द लाइफ ऑफ व्हेन वी फाइंड अ फॉसिल दैट इज आल्सो सो ओल्ड एंड दिस एनिमल्स आर आल्सो लिविंग फॉर सो लॉन्ग, इसीलिए हम इसे लिविंग फॉसिल कहते हैं। और लिविंग फॉसिल हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम किसे लिविंग फॉसिल कहते हैं, ठीक है ना। So mammals are normally viviparous, but there is an exception, that is a prototherian। क्या करते हैं ये? एग लेइंग मैमल्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ मैमल्स, एक ही मैमल है जो क्या करता है, यंग वन को, मतलब बोल सकते हैं they don't give birth of the young one, their young one, they lay eggs। Even then they are considered as mammals। क्यों? बाकी जो mammals के फीचर्स वो सारे हैं उनमें, लेकिन वो अंडे देते हैं instead of giving birth to their young ones, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कि वो एक्चुअली जो ऑर्निथोरिंकस है या प्रोटोथेरियंस हैं, they are actually working as a connecting link, functioning as a connecting link between this mammal, okay। And also they have some basic characteristic feature also they have of reptilians as well। So ये connecting link के जैसा काम करता है, ठीक है। अब इसके बाकी जो फीचर्स हमने अभी देखे, डिस्कस किए, वो सारे रहते हैं इनमें एक्सेप्ट दे ले एग्स। बाकी सारे जो फीचर्स है वो सब हमें प्रोटोथेरियंस में मिलता है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम बोलते हैं डक बिल्ड प्लैटिपस, ठीक है। Now, skin have 2 types of glands। Skin में कितने तरह के ग्लैंड होते हैं? They have 2 types of gland। पहला ग्लैंड क्या है? Sebaceous gland, which is an oil gland, and then sudoriferous gland, this is a sweat gland, ठीक है। 2 तरह के ग्लैंड्स हमें स्किन में किसमें मिलता है? मैमल से मिलता है, ठीक है। Now we'll talk about the
different categories or different types of mammals, the groups what where we have divided the mammals. So there are different groups we have divided. The mammals can be divided into three different like categories. First is prototherians, next is metatherians, the last is eutherians. ठीक है, तो प्रोटोथेरियंस मतलब क्या होता है? एग लेइंग मैमल्स. मेटाथेरियंस मतलब होता है the mammals which are actually having pouch or what we can call it marsupium. मार्सुपियम को मार्सुपियम मतलब पाउच होता है, और इसीलिए मेटाथेरियंस का दूसरा नाम क्या है? मार्सुपियल्स भी बोलते हैं, जैसे कैंगैरूस. तो उनमें पाउच होता है. इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंग बॉर्न they will be actually nurtured inside the pouch or inside the marsupium until they get mature enough to get out of the pouch and have their own life. ठीक है, तो वैसे जो मैमल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं मेटाथेरियंस. दूसरा होता है यूथेरियंस. यूथेरियंस जो होते हैं ना, ये एक्चुअल में जो होता है ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं. ये एक्चुअल मैमल्स होते हैं, या जिसे हम बोल सकते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स. प्रॉपर प्लेसेंटा होता है, ठीक है, डेवलप होता है. और जो यंग वंस होते हैं वो प्रॉपरली मैच्योर होके आपका उनका जो है बर्थ होता है, ठीक है, जन्म होता है. ठीक है, तो पहला है क्या? प्रोथेरियंस मतलब एक अंडे देने वाले मैमल्स. दूसरा है मेटाथेरियंस जो कि पाउच, जिसमें कि जिनमें पाउच होता है या मार्सुपियम होता है, जैसे कंगारू एग्जांपल है. और तीसरा है जिनमें ना ही एग या पाउच वैसा फीचर्स, ऐसा कुछ नहीं है. ये प्रॉपर जो मैमल है, हम बोलते हैं ट्रू प्लेसेंटल मैमल, और दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ठीक है, और the next I think in the next video we'll start and we'll discuss about the three different categories and we'll discuss in detail. And before we close, the one more unique characteristic feature of mammal is what we need to discuss, that is your presence of mammary gland. Mammary glands जो है वो mammals में रहता है, और ये mammals के और एक unique characteristic features में से एक है. ठीक है, so mammals have mammary glands and that is also one of the unique characteristic feature of mammal, right? So in the next video lecture we'll discuss about the different categories or the different groups of mammals, that is your prototherians, metatherians and eutherians in detail, and also we'll see some examples of mammals, and by that we will finish the chapter of animal kingdom. ठीक है, so next जो video lecture है उसमें हमारा animal kingdom खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट एनिमल टिश्यू. लेट्स सी. ओके, सो टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ. थैंक यू. ठीक है, सो बाय.